नमस्कार। मैं निशा नैयर आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। अब हम सिंह लग्न की बात करेंगे। अब सिंह लग्न तो केतु आया है सिंह राशि में, तो ये तो सर पे ही बैठ गया, क्योंकि सिंह लग्न फर्स्ट हाउस में आपका सिंह राशि आ रही है लग्न में, तो ये तो आपके सर पे ही बैठ गया। अब यहाँ पे वैसे भी सूर्य की राशि है, तो सूर्य एरोगेंस देता है। क्योंकि सूर्य जो है पाप ग्रह तो नहीं है, लेकिन क्रूर तो है। सूर्य जो है, राजा कैसा होता है, राजा कभी कभार क्रूर हो जाता है, तो ये क्रूर तो है राजा। और यहाँ पे आ गया केतु। अब केतु भी यहाँ पे माघा नक्षत्र में आया है। अब माघा नक्षत्र का स्वभाव कैसा है कि ये जो है माघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है ये, और केतु का स्वभाव जो है वो काटने वाला स्वभाव है। केतु के स्वभाव की पहले भी हमने बहुत सारी चर्चा की हुई है। केतु के स्वभाव के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन केतु के स्वभाव को भी आप देखिए तो केतु सब जगह से काटता है, आपको दूर कर देता है आपको। और यहाँ पे क्योंकि शार्प वेपन है ना केतु, और केतु को टेररिस्ट के साथ भी जोड़ा जाता है, केतु को आतंकवाद से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि केतु के सेंसेस तो है ही नहीं। केतु अपने जो सेंसेस, अपने 5 इंद्रियां जो है सेंस हमारी, आँख, कान, नाक, मुंह, ये सब तो उसके पास है नहीं, तो वो तो ब्लाइंड है। और इम्पल्सिव भी बहुत है, क्योंकि दिल से सोचता है, हर एक उसके फैसले जो हैं वो दिल से करते हैं, इमोशन से करते हैं। तो यहाँ इमोशन बहुत हावी हो जाएगा इम्पल्सिव होकर, क्योंकि आपके सर के ऊपर बैठ गया केतु, तो इम्पल्सिव होकर कोई कार्य करना नहीं है। इम्पल्सिव होके कोई भी एक्शन या किसी तरह का भी कोई भी फैसला, डिसीजन आपको नहीं लेना है, क्योंकि इम्पल्सिव होके डिसीजन नहीं लेना है। वैसे भी केतु दिशाहीन है, केतु के पास कोई गाइडेंस नहीं। जब अगर अंधा है वो, केतु अंधा है, उसके ब्लाइंड है, वो उसको दिखता कुछ नहीं है, इसलिए उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक अंधे इंसान को लाठी उसका सहारा है, और वही उसे दिखाती है कि भाई यहाँ खड्डा है, यहाँ ऊंचा है ज़मीन, ये नीचा है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है ऐसे जहाँ मैं टकरा ना जाऊँ, गिर जाऊँ, या यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, ये सब के अंधा आदमी अपनी लाठी से देखता है। सेम वे इंसान को भी गुरु चाहिए, इंसान को भी डायरेक्शन तो चाहिए ना, इंसान को भी कोई दिशा बताने वाला तो चाहिए ना। अगर आपके जीवन में गुरु हैं और आप गुरु की शरण में हैं, अब गुरु की शरण में होने से गुरु का आशीर्वाद होता है। अगर आपके ऊपर गुरुओं का आशीर्वाद है तो यहाँ पे केतु दिशाहीन नहीं बनेगा। उसको एक दिशा है, उसका एक डायरेक्शन है, उसे पता है कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया माघा नक्षत्र का स्वभाव, तो यहाँ माघा नक्षत्र भी पितरों का नक्षत्र है। यहाँ पे पितरों की ब्लेसिंग्स एंड पनिशमेंट दोनों हैं। तो यहाँ पे अगर आपने अपने लीनिएज, अपने फोर फादर्स, अपने दादा दादी, या अपने सास ससुर, या अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा अगर आपने की है, और अगर आप कर रहे हैं सेवा, और उनके नाम का कोई दान पुण्य कर रहे हैं, या उनके श्राद्ध के टाइम पे कोई पुण्य कर्म कर रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए, अपने लीनिएज के लिए, और उनके नाम पे दान दक्षिणा कर रहे हैं, तो यहाँ पूर्वजों का ब्लेसिंग्स भी है। तो यहाँ पे पूर्वजों का अगर आपके पास ब्लेसिंग्स होगा तो जो है कोई भी, जैसे ये केतु वॉर भी है, केतु लड़ाता भी है, टेररिस्ट भी है, आतंकवाद भी है केतु, तो आतंक फैलाता है। तो यहाँ पे अगर पूर्वजों की ब्लेसिंग्स होगी तो आप ऐसी कोई गतिविधियों में आप उलझेंगे नहीं,
आप कोई ऐसी गतिविधि करेंगे नहीं या कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी के साथ भी अपने लीनिएज के लिए, अपने फोर फादर्स के मामले में आपको कोई भी माने कॉन्फ्लिक्ट में आना नहीं है। आराम से ये समय को गुजारना है, क्योंकि ये हो सकता है कि एक तो सिंह राशि है आपकी खुद की, तो आपका स्वभाव तो राजा जैसा है, आपके अंदर पावर है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, आप अथॉरिटी का यूज़ करेंगे। अगर आपने पिछले 18 साल में, क्योंकि 18 साल के बाद केतु आया है सिंह राशि में, तो 18 साल का लेखा जोखा तो ये करेगा ही करेगा। 18 साल के पहले आपने 18 साल, पिछले 18 साल में आपने क्या किया है? आपने मैनिपुलेट तो नहीं किया, क्योंकि सिंह राशि है, राजा की राशि, उसके पास पावर है, अथॉरिटी है। वो अपने अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकता है, अपने पावर का मिसयूज़ कर सकता है। तो अगर आपने आपका मैनिपुलेट किया है अपने पावर का और अथॉरिटी का, तो यहाँ पे ये माघा नक्षत्र पितृओं का नक्षत्र, यहाँ पे ब्लेसिंग्स एंड पनिशमेंट दोनों हैं। तो यहाँ पे आपको संभल के रहना है और अपने कर्मों को देखना है। पिछले कर्मों के अनुसार ही यहाँ पे आपको फ़ायदा या नुकसान होने वाला है। तो ये सिंह लग्न के लिए मैंने बात करी है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट करिए। धन्यवाद।